हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं मीता सिंह, रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके, जो कि एक वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसी बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन आप उसमें अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा, इसका पे स्केल भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए जानते हैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ BEO के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिटेल है। आइएगा, देखिए ये हमारी भर्ती किसकी है, BEO की भर्ती है। इसे कंडक्ट कौन कराता है, देखिए कंडक्ट कराता है इसे UPPCS के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं बात करूं BEO होता क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये होता है हमारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी की बहुत ही अच्छी हमारी ये वैकेंसी होती है। देखिए कम और इसमें ना BEd बनता होता है। आगे आगे मैं पूरा बताऊंगी इसमें क्या हमें दे रखा है और क्या क्या कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आइएगा, पहली बात होती है ये करता क्या है, जो खंड शिक्षा अधिकारी, इसका काम क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करता है। यानी कि 1 to 8th क्लास के जो स्कूल होते हैं उनका क्या करता है, निरीक्षण करता है। उनका देखता है कि भाई से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चों को अच्छे से खाना मिल रहा है नहीं, ये सब देखता है। बात करते हैं शिक्षकों के कार्यों की निगरानी, यानी कि वहां पर जो टीचर्स हैं वो अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसकी कौन वो करता है, इसकी करता है हमारा BEO। बात करती हूँ थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर पे क्या आता है, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, यानी कि शिक्षा व्यवस्था हमारे अच्छे से हो सके, इसके लिए हमारे इसको रखा गया है कि ये बात चेक कर सके स्कूलों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए बात करते हैं पिछली भर्ती। अब पिछली भर्ती आई थी कब, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए दिसंबर 2019 में आई थी। अगर पोस्ट की बात करूं, देखिए क्योंकि थोड़ा जो आपको पता है बड़ी पोस्ट की जो होती है वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आती, कम वैकेंसी आती है, बट ये जो होती है अच्छी बहुत होती है हमारी जॉब्स। जैसे कि पोस्ट आई 309 पोस्ट आई थी और प्री जो होता है इसका 2020 में होता। फाइनल रिजल्ट आ गया था इसका 2021 में, यानी कि 2021 के बाद तक अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो इसलिए आपको पता है इलेक्शन है, तो अब ये आपको वैकेंसी जल्द ही देखने के लिए बहुत ही इसका विज्ञापन मिल सकता है। से बात करूं वर्तमान स्थिति के बारे में, तो देखिए अध्याचन आयोग के पास तथा विज्ञापन जा चुका है और है ना मार्च या अप्रैल 2026 में हमें पूरी संभावना है कि आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ज्यादा संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि आपको पता है 2027 में हमारा इलेक्शन है, तो भर्ती तो मिलेगी, जहां सरकार का काम होता है भर्ती तो आ ही जाती है फिर देखेगा। तो देखिए योग्यता की अगर मैं आपसे बात करूं तो योग्यता क्या है, इसमें BEd होना चाहिए आपका, ठीक है, BEd होना चाहिए। एज की अगर आपसे बात कर लूं तो एज हमारी 21 से 40 साल के बीच जो भी हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, यानी कि आपके जो एग्जाम होंगे, जो एग्जाम होते हैं उनके बेस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं प्रथम चरण में। केवल क्या होता है प्रथम, इसमें दो, मैंने आपको बताया 2 एग्जाम हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो प्रथम चरण में क्या होता है, ये केवल छटनी के होता है। इसमें क्या होता है, अंक मेरिट नहीं जुड़ते, यानी कि जो मार्क्स आएंगे उसकी कोई मेरिट या अंक आपके नहीं जुड़ेंगे। बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न। अब परीक्षा पैटर्न क्या दे रखा है, तो क्या आता है, देखिए प्री में क्या आता है, हमारा सामान्य अध्ययन, प्री में आता है हमारा सामान्य अध्ययन। उसमें क्या क्या आता है देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आते हैं हमारे 120। कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं तो आपको अंक कितने मिलेंगे, यहाँ पर अंक को मिल जाएंगे आपको 300 अंक, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग होगी आपको। देखो अच्छी पोस्ट है तो निगेटिव मार्किंग तो हो गई, कितने की होगी, 1/3 की, यानी कि 0.33% की क्या होगी आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी। चलिए बात कर लेते हैं चरण सेकंड में क्या होती है हमारी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा फर्स्ट पेपर प्री होगा, आपको पता है उसमें क्या होगा, उसमें है ना मेरिट बेस नहीं होता है, थोड़ा होता है कि छटनी के लिए होता है क्योंकि बहुत सारे बंदे एग्जाम फिल करते हैं इसलिए। अब बात करते हैं चरण सेकंड की, मुख्य परीक्षा। इसकी जो है अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट बनती है। मुख्य परीक्षा के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या इसमें या नहीं हुआ है। चलिए अब बात करते हैं चरण थर्ड। चरण थर्ड में क्या होगा, आपका होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। जब ये सब कुछ हो जाएगा लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसकी थर्ड पार्ट है इसका। मुख्य परीक्षा, अब मुख्य परीक्षा जो होगी वो होगी कैसी, जो मुख्य परीक्षा हमारी होगी वो होगी वर्णनात्मक, यानी कि इसमें आपको लिखित परीक्षा के बारे में, जैसे आपको पता है 10th 12th में हम लिखते हैं इतने मार्क्स का, क्या ना भाई इतने शब्दों में लिखना है, तो इस तरह की हमारी ये परीक्षा होगी। चलिए बात कर लेते हैं पेपर। देखिए पेपर जो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर में हमारा क्या क्या आएगा, विषय की बात करें हमारा आता है इसमें जीएस आएगा, और कितने अंकों का आएगा, वो आएगा हमारा 200 अंक का। कितने का, 200 का। अगर समय की मैं आपसे बात करूं तो
समय होगा हमारा आपके पास 3 घंटे। यानी कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन आएंगे इसमें देखिए दीर्घ आएगा, लघु और अति लघु। जैसे हम 10-12 में हमारे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से ही आएंगे, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको वर्डिंग भी बता देंगे कि इतने वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। तो इस तरह से ही हमारा क्या होता है, एक लिखित पेपर की तरह हो गए हमारा। सेकंड पर, सेकंड मैंने आपको बताया 2 पेपर होंगे इसके, इसमें भी जो हमारा जो मुख्य परीक्षा होगी ना उसके 2 पेपर होंगे। तो फर्स्ट की बात कर ली मैंने, आपको ये आएगा। सेकंड में आएगा हमारा सामान्य हिंदी एवं निबंध। सामान्य हिंदी जैसे आप 12th में निबंध लिखते थे, इस तरह से आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, उस पर आपको निबंध लिखना है, अपने मतलब अच्छे शब्दों में लिखना है। इसमें ये नहीं होता कि पेजेस भरने नहीं होते, अच्छे से अच्छा जवाब लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं तो कितने अंक के अंक होंगे, इसमें भी 200 ही होंगे। और घंटे कितने हो जाएंगे, घंटे हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 3 घंटे का, यानी कि अच्छा खासा टाइम आपको लिखने के लिए मिलेगा। आपकी थोड़ी सी है ना प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने पर, तो प्लीज प्रैक्टिस, अगर आपको इसमें फॉर्म फिल करना है तो प्रैक्टिस लिखने की अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए अंक की बात करूं, देखिए 100 इसमें क्या होता है, निबंध, मैंने हिंदी में क्या होगा 100 अंक होंगे और है ना निबंध आपको इसमें लिखना होगा। कहते हैं सिलेबस क्या होगा, इसका जो प्री का सिलेबस है वो होगा क्या हमारा, तो आपको पता है सामान्य विज्ञान, विज्ञान हर पेपर में मिलता है। जो सिलेबस ज्यादातर सब एग्जाम में होता है वो ही सिलेबस है, बस आप थोड़ा सा डीपली मान लीजिएगा क्योंकि अच्छी रहेंगी हमारी ये जॉब है। भारत का इतिहास की बात हुआ, इसमें कौन सा आएगा, हमारा भारत का इतिहास आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आपने कहीं भी देखा हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है बहुत ज्यादा। बात कर लेते हैं भारतीय राज व्यवस्था की। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था ये भी आपको बताया, ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें नहीं आता हो। की बात करो, इकोनॉमिक हमारी कैसी कंडीशन है उसके बारे में आएगा। भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार, इससे भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे। जनसंख्या का पूरा आएगा, आपको पता है जनसंख्या यूपी से रिलेटेड है तो आता ही है इसमें। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों ही के बारे में पूछा जाएगा, विश्व के और भारत के दोनों के बारे में। बात कर लेते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आ ही जाएगा। बात करते हैं सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक शिक्षण, यानी कि रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और बात कर लेती हूँ उसमें यूपी का जो भी है हमारा वो भी आता है इसमें। तो ये आता है प्रारंभिक गणित यानी कि 10th बेस, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। 10th बेस जो आपका है बेसिक है वो जरूर आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि मतलब मैथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इतना नहीं है, जो थोड़ा बहुत आता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप जीएस पे अच्छा ध्यान दे देंगे तो इसमें आपका काम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए क्या इसमें आपका पे स्केल क्या रहा है, तो देखो 9300 से 34,800 तक क्या होगा इसका पे स्केल होगा। अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको टोटल सैलरी की मैं बात करूं तो कम से कम 75,000 आपके हाथ में आ जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा पे स्केल है, तो जॉब बहुत अच्छी है। आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए और फॉर्म इस बार आने ही आने हैं। तो ये जानकारी थी हमारी बीईओ के बारे में। प्लीज बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।